मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को जितना पढ़ाना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को बचाना ज़रूरी है। और बच्चों को बचाना है किन से? बच्चों को बचाना है सोनम रघुवंशी से, बच्चों को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, बच्चों को बचाना है सिया गोयल जैसे लड़कियों से। क्या है मामला हम आप सबको बताते हैं और आप सबको देहाती भाषा में, साफ देसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भाषा में, ऐसे लैंग्वेज में, ताकि ये कहानी आप सबके दिमाग में आराम से घुस सके और आपको आराम से समझ आ सके। पुणे के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका बेटा है केतन अग्रवाल, केतन अग्रवाल का शादी तय होता है एक सिया गोयल नाम के लड़की से, क्योंकि सिया गोयल के पिताजी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और केतन अग्रवाल अपने माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए केतन सोचा कि अपने मंगेतर के साथ वो कहीं दूर जाकर इस बर्थडे को सेलिब्रेट करे। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो लड़का अपने मंगेतर की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, अपने मंगेतर की बर्थडे की तैयारियों में लगा हुआ था, अपने मंगेतर को खुश करने की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं पर उसकी मंगेतर जो है सिया गोयल अपने होने वाले मंगेतर की मौत की तैयारी कर रही थी, अपने होने वाले शौहर की मौत की तैयारी कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। अब होता यह है कि ये दोनों किसी किला के पास जाते हैं, किसी किले के ऊपर जाते हैं और वहाँ पहाड़ी वाला इलाका था, बहुत दूर किसी अच्छे लोकेशन पर जाता है केतन लेकर अपने मंगेतर सिया गोयल को। अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि सिया गोयल घबराती हुई पुलिस को कॉल करती है, तो पुलिस को बताती है कि केतन जो है पैर फिसलने से 300-400 फीट नीचे खाई में गिर चुका है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, 3-4 घंटे के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद केतन को मृत पाया जाता है, मरा हुआ केतन को निकाला जाता है। लेकिन केतन के पिताजी, केतन के माताजी का ये डाउट हो जाता है, क्योंकि सिया गोयल जिस तरीके से फ़ोन करके बात कर रही थी, तो केतन के माता और केतन के पिताजी का ये कहना था कि केतन पहाड़ों पर चलने का शौकीन था, वो ट्रैकर था और उसको, मुझे नहीं लगता है कि उसका पैर फिसल गया हो ना हो कुछ इसके साथ घटना घटित हुआ है, कुछ न कुछ सिया गोयल का भी इसमें हाथ है। जब पुलिस जांच में जुटती है, पुलिस जांच करने लगती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो केतन और सिया गोयल के बाजू बाजू से या फिर आगे पीछे एक लड़का बार बार चल रहा था, जिस लड़के को पहचान किया गया है और वो लड़का है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है चेतन चौधरी। और सिया गोयल ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को इस रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि चेतन चौधरी और सिया गोयल ये दोनों कब का केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना चुके थे। अब समझ में ये नहीं आता है कि अगर इन लोगों का प्यार इतना मजबूत था तो ये लोग पहले घर से भाग क्यों नहीं गए। लेकिन सिया गोयल ने भागने का फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सोचा कि अपने माँ बाप की इज्जत भी बचा लेना है, क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप ना आए कि सिया गोयल ने कोई गलत कदम उठाया है। इस रास्ते से केतन अग्रवाल को ही हटाने का फैसला किया। उसके बाद सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को इस मामले में शामिल किया। जब पुलिस छानबीन करने लगी, सीसीटीवी फुटेज निकालने लगी, उसके बाद ये मामला सामने आया कि एक हुडी पहना हुआ लड़का इन लोगों को ट्रैक कर रहा था, इन लोगों का पीछा कर रहा था। फिर पुलिस जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिया गोयल का ही बॉयफ्रेंड है और ये दोनों मिलकर चेतन अग्रवाल को और अपने रास्ते से हटाने के लिए प्री प्लानिंग बनाए थे। और केतन अग्रवाल गिरा नहीं, बल्कि ये प्री प्लानिंग मर्डर है। हालांकि केतन अग्रवाल के पिताजी का कहना है, केतन अग्रवाल के माताजी का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी भूल कि हमने सिया गोयल को अपना बेटी समझा, हमने उसको बहू नहीं समझा, बल्कि उसको हमने अपना बेटी समझने की भूल की, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर लड़कों के साथ ऑप्शन क्या बच गया है। अगर वो लव मैरिज करता है तो फिर मुस्कान रस्तोगी जैसा नीला ड्रम में मिलता है, अगर वो अरेंज मैरिज करता है तो सोनम रघुवंशी और सिया गोयल जैसा हाल होता है, कोई पहाड़ों से धक्का दे देता है, कोई पहाड़ों से गिरा देता है। आखिर लड़के करे क्या? आखिर लड़कों के साथ अब क्या होने वाला है? लड़कों के साथ न्याय कब होगा? आखिर लड़के सुरक्षित कब होंगे? लड़कियों की बात तो सब करता है। अभी हाल ही में 370 रुपये वाला बिरयानी जब वायरल हुआ था, विवाद जब चल रहा था, 370 रुपये की बिरयानी किसी लड़के ने बोला था, तब सभी लड़कियों ने सोशल मीडिया पर आकर, कोई कह रहा था कि हमारा डाइपर आ जाता है 370 रुपये का, कोई कह रहा था कि हमारा नाखून कटता है 370 रुपये का। अभी वो लड़कियां कहाँ चली गई? अभी वो आकर क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रही है? अभी उनको क्या हो गया है? अभी उनको आकर कहना चाहिए कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या।
एक अच्छा खासा सक्सेसफुल फैमिली है, स्मार्ट लड़का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और फिर भी लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर अपने लड़कों की मर्डर करते, अपने शौहर की मर्डर करते रहे। आखिर लड़कियों को चाहिए क्या, समाज यही नहीं समझ पा रहा है। फिलहाल आप इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।